स्टूडेंट्स, आपका अपना एडमिशन स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों लाइव नहीं चल रहा है, मिस्टेक हो गया। हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि देखिए 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं लाइव नहीं देख पाते हैं, पूरा टाइम नहीं है। तो अभी हम चलेंगे दोस्तों बायनोमियल थ्योरम क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। हमारे साथ चलिए 8.1। देखिए एक्सरसाइज का नाम है एक बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल ध्यान दीजिए दोस्तों, बायनोमियल थ्योरम। राइट, देखिए बाय मतलब होता है जो टू, जैसे मैंने बोला a प्लस बी का स्क्वायर, तो जिसमें डबल आएगा ना उसको हम कहते हैं बायनोमियल। डबल आएगा उसको कहते हैं बायनोमियल। और इस मैथ को बनाने के लिए आपको कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगा। चैप्टर नंबर 7 कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जैसे NCR। ओके, अब हम आगे कुछ चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो हम क्या करेंगे, n इसको दे फैक्टोरियल, राइट, r फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। देखिए अब इसके बाद इसके अंदर में 8.1 की जो एक्सरसाइज है इसके अंदर एक फॉर्मूला है, उसी के आधार पर पूरी चैप्टर आपका इसमें दिया गया है। एक्सरसाइज 8.1, राइट। देखिए a प्लस b का पावर n। ओके, देखिए AC0 an माइनस 0, राइट, b के पावर 0 प्लस AC1 a माइनस 1 b1, राइट, AC2 an माइनस 2 b2 डैश। देखिए जैसे गिनती शुरू होती है 0 से, 0 अगर लोगे तो 0 ही लगाना पड़ेगा, 0 के बाद 1 होता है फिर लगाना पड़ेगा। और 2 अगर करना चाहते हो तो 3 कर दो, जितना रहेगा उतना बार उसको क्वेश्चन को सोल्व करना। अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन लेके, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें होता है। आगे देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, मानिए पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके सेम क्वेश्चन फाइव सेम है, तो मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है 1 माइनस 2x के पावर यहाँ पे हो गया 5। तो देख लो, खुद ही देख लो, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए a का मान आ गया 1, b का मान आ गया माइनस 2x और n का मान आ गया 5। तो क्या करना है दोस्तों, अब देखिए हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 5 बार, लेकिन यहाँ कितना था, 3 बार, तो हमें 5 बार करना पड़ेगा इस तरह से। देखिए n का मान कितना है, 5। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह, 5, राइट, C0। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। a का मान क्या है, 1, तो यहाँ लिखिए 1, राइट। यहाँ लिखेंगे n का मान कितना है, 5 0, ओके, माइनस 0। b कितना है, माइनस 2x। देखो कुछ नहीं हार्ड है, मैं आपको पूरा सही से बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए प्लस अगला n 5, c 1, ओके। फिर यहाँ कितना आएगा, a कितना है, 1। आराम से लिखिएगा, एक एक करके मैं बताऊंगा, समय लगेगा लेकिन आपको चैप्टर समझ में भी आपको आ जाएगा। n 5 माइनस 1 b1 प्लस a माइनस c 5c2 a कितना है, 1, राइट। तो यहाँ कितना करेंगे, n यानी 5 माइनस 2, एक बढ़ता है, बढ़ते रहना आपको एक एक करके। पहले 0 का किया, फिर 1 का किया, अब 2 का किया। हाँ, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना था, माइनस 2x। ये जी आपको ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x का 2। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए
अभी मैंने किया 0 1 2, अब करेगा 3। तो 5C3 हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ, आराम से देखो, -2x का पावर हो गया 3 प्लस। ओके, अगला क्वेश्चन है 3 का हो गया, ठीक। अगला चलेंगे 5 के, ठीक है, 4 के, 5C4 राइट, फिर आ जाएगा 1 के पावर 5 माइनस 4, फिर आ जाएगा -2x, यहाँ आ जाएगा 4। ओके, प्लस आगे लिखेंगे 5C5, फिर आ जाएगा 1 के पावर 5 माइनस 5, यहाँ आ जाएगा दोस्तों -2x के पावर 5। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम है ना। अब देखो 5C1 जहाँ मैंने बताया था कि जहाँ पे 1 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होता है। इसकी फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने इस चैप्टर में, जहाँ पे 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होगा। अब ये नहीं हो, अगर क्लियर हो रहा है तो मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहती हूँ, इसको रटा मारो, जहाँ पे 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होता है। और इसके बारे में नहीं होता तो मैं आपको चीजें 3 पॉइंट लिख देता हूँ, उसको प्लीज याद कर लेना। आपके एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। ए यहाँ देखिए, मैं अगर लिखूंगा समझिएगा, 0C0 उसका मान 1, 0 यहाँ लगेगी ना उसका 1 आएगा, 1C1 उसका मान 1 आएगा, ठीक। और 2C2 उसका मान 1 आएगा, मतलब क्या समझे, सेम अगर आता है उसका मान 1 आएगा, यानी इसका भी मान 1 ही आएगा, और इसका करेंगे तो कितना आएगा। आगे देखिए, समझ गए ना, क्या समझे, अगर या तो सेम हो 1 होगा, और यहाँ 0 अगर लग जाए, जैसे 4C0 उसका भी मान है, तो प्लीज इसे या इसे आप रट्टा मान लीजिए, मेरा निवेदन है, आपको फायदे में ही रहोगे। तो इसका हो जाएगा 1 इंटू, भाई इसको माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो 1 का 5 तो 1 ही तो होगा भाई। अच्छा, जिसके पावर में 0 होता है 8वीं क्लास में उसका मान 1 होता है, ओके दोस्त, 1। देखो बेसिक मैथ है। अब यहाँ आ गया 5C1 है, तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था, याद करो, NCR का n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो निकालो ना। 5C1 है तो 5 पे यहाँ रखो, कोई गड़बड़ नहीं है, तो मैं यहीं पे निकालता हूँ, तो निकालना पड़ेगा। अभी तो मैंने इसको सॉल्व मैंने कर दिया है, अब क्या करेंगे, तो 5 को यहाँ रखोगे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 तो 4 फैक्टोरियल, राइट। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, कमता है 4 फैक्टोरियल, इसे कट जाएगा 5, तो इसको निकाल दीजिए। हमने निकाला, इसका मान आ गया 5, और 1 पावर 4 तो 1 ही आएगा, ओके। अब देखिए इसके ऊपर में ओड नंबर है, तो आंसर माइनस में ही होगा, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा माइनस में, ओके। तो ये हो जाएगा 2x। तो हमने यहाँ तक हमने सोल्व कर दिया, देखो कितना शॉर्टकट हो रहा है। अब चलते हैं 5C2, तो निकाल लो, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, 3 2 से माइनस 2 3 फैक्टोरियल, ओके। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके, सॉरी 4 होगा ना, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल, इससे कर जाएगा 2 to the 4, 10 आएगा। देखो इसका मतलब कि 1 का 5 आया, 2 का 10 आया, तो अगले का 15 आया, एक कन्फर्म है, फिर ये बच्चे करेंगे, तो इसका 1 का इन आएगा तो भाई 1 ही तो आएगा, इंटू, अब यहाँ देखो इवन नंबर सम संख्या, तो माइनस अपने आप से हट जाता है, तो 2 to the 4 ये हो जाएगा x का स्क्वायर, राइट। तो भाई यहाँ तक हमने काम कर दिया। चलिए आगे देखिए, इसके बाद 5 से 3, इसको पहले निकाल लेते हैं ना, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 3 से माइनस करो 2 फैक्टोरियल, राइट। तो 5 गुना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे दोस्तों 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2, इसे कट जाएगा 2 to the 4, भैया इसका भी 10 ही आएगा, टाइम को वेस्ट ना करो, ओके। तो ये भी आपका 10 ही आया, इंटू भाई 1 का 1 ही होगा भाई, एक ओड नंबर है, तो यहाँ से पहले इसको माइनस करो आराम से, कर दिया। तो 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 8, नहीं 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ आएगा 8,
यहाँ आएगा x का क्यूब। चलो अब हम इसका काम करते हैं 5c, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 4 से माइनस करो 1, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक कर जाएगा, तो आंसर आएगा 5। तो इसका मतलब कि इसका आंसर आएगा 5 इंटू 1 का, भाई 1 का 1 ही होगा। चलिए तो ये हो जाएगा, इवन नंबर आ गया तो अब भाई माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 x की पावर 4। चलिए तो इसका तो सेम बताया अभी, यहाँ देखो सीधे 1, इसका भी 5 को 5 को 0 आएगा, उसका आंसर आएगा 1, जिसके पास 0 होता है उसका मान 1 होता है। अभी ओड नंबर है तो माइनस हो जाएगा, कहाँ पर यहाँ पे, तो यहाँ लगा माइनस, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 1 से पावर कितना आ जाएगा 5। अब एक स्टेप और करेंगे दोस्त, देखो 1 माइनस 5 से कितना हो गया 10x, समझिए अच्छी तरह, और 10 को 40 x का स्क्वायर माइनस 10 है 80, 80 x का क्यूब, 16 बचे 80, 80 x से पावर 4, राइट, ये हो जाएगा 32 माइनस 32 x से पावर कितना आ जाएगा 5। तो प्यारे दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी फॉर्मूला के आधार पर आपके सारे बनेगा, इसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन आपका 1.1 का सारे इसी पर है। तो मैं चाहता हूं कि आपको अगली वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह बताऊं 1.2 में, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।